250 साल। हम क्या देख रहे हैं? हम विरोधाभासों के देश में विरोधाभासों का एक शहर देखते हैं। हम दुनिया के इतिहास का सबसे अमीर देश देखते हैं, जहां बच्चे भूखे सो जाते हैं, जबकि दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर और चाहता है। वे अद्भुत, दयालु और उदार लोग हैं जो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद को तैयार रहते हैं। किसी ने भी कभी अमेरिकियों से ज़्यादा दान नहीं दिया, ज़्यादा भूख नहीं मिटाई, ज़्यादा बीमारियां नहीं ठीक की या मानवता को ऊपर उठाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया, और कोई देश कभी इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। अमेरिका के 250 साल, ये एक अद्भुत आयोजन होना चाहिए। और फिर भी ममदानी, आप जानती हैं, न्यूयॉर्क पर कब्जा करने वाले इस्लामवादी मेयर न सिर्फ अमेरिकी लोगों का मनोबल गिराने के लिए वीडियो बना रहे हैं, बल्कि उन्हें ये भी याद दिला रहे हैं कि उनका देश कितना भयानक है। इस तथ्य के बावजूद कि वह खुद अमेरिका की हर उस चीज का फायदा उठा रहे हैं जिससे कोई भी फायदा उठा सकता है। उनकी पत्नी ने इस जश्न के समय स्पेन में एक कुरान कार्यक्रम, एक इस्लामी वेलनेस रिट्रीट में जाने का फैसला किया है। अगर इससे आपको इन दोनों पागल लोगों के बारे में सब कुछ नहीं पता चलता जिन्होंने न्यूयॉर्क पर कब्जा किया है, तो फिर मुझे नहीं पता और क्या आपको ये बात समझा सकता है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी, लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप नहीं, जिन्होंने इस पागलपन भरे व्यवहार को खुलकर सामने लाने का फैसला किया है। याद रखिए, अगर वे आपको हतोत्साहित करते हैं तो वे आपको कमजोर करना चाहते हैं। मामदानी को न्यूयॉर्क में इसलिए रखा गया है ताकि वो अमेरिका पर कब्जा करे। और अब जब आप अपनी 250वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा जश्न है, तो आप सभी को इस खतरे को ठीक उसी रूप में पहचानना होगा जैसा कि वो है। इतनी बड़ी सालगिरह पर भी ये आदमी अमेरिका के बारे में कुछ सकारात्मक नहीं कह सका। ये वीडियो, ये फुटेज बिल्कुल पागलपन भरे हैं। मेरा मतलब है, इस पागल आदमी को सुनिए जो वोट दिलवाकर चुन लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो वीडियो की शुरुआत अपनी पत्नी के साथ नहीं करता, बल्कि जॉर्ज वॉशिंगटन की डेस्क पर एक इस्लामिस्ट से घिरा हुआ तरह तरह के प्रवासी लोगों के साथ, एक और इस्लामिस्ट प्रवासी लोगों के साथ, ताकि अपनी बात साबित कर सके। सुनिए वो क्या कहना चाहता है। 250 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए हम क्या देख रहे हैं? हम एक विरोधाभासी देश में विरोधाभासी शहर देखते हैं। हम दुनिया के इतिहास के सबसे अमीर देश को देखते हैं, जहां बच्चे भूखे सोते हैं, जबकि दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर और चाहता है। हम ऐसे एकाधिकार देखते हैं जो हर उद्योग पर हावी हैं, और ऐसे धनकुबेर देखते हैं जो चुनाव खरीदते हैं। हम नकाबपोश एजेंटों को सड़कों पर आतंक फैलाते और बिना दस्तावेज वाले पड़ोसियों का खाना खाते, फिर उन्हें बिना पहचान चिन्ह वाली वैन में ले जाते देखते हैं। हम एक ऐसे राष्ट्र को देखते हैं जिसकी अपार संपत्ति उन मेहनतकश लोगों ने बनाई है, जिनके हाथों पर घट्टे हैं और मिट्टी की लकीरें हैं, जो फैक्ट्री के फर्श पर मेहनत करते हैं और पत्थर तराशते हैं। और हम एक ऐसे राष्ट्र को देखते हैं जिसने उस संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा कुछ गिने चुने लोगों के मुलायम हाथों में रहने दिया है। उनके हाथ कैसे दिखते हैं? उनके हाथ बहुत मुलायम लगते हैं, जैसे वे उन्हीं गिने चुने लोगों में से एक है। विडंबना देखिए, इस आदमी को गणित करना नहीं आता, फिर भी वो मेयर है, और वो चुनावों को धोखाधड़ी वाला बता रहा है, क्योंकि वे धन कुबेरों द्वारा खरीदे गए हैं। वो एक इस्लामवादी है जिसे न्यूयॉर्क सिटी में बैठाया गया है। ये हास्यास्पद है, लेकिन क्या आपने सुना? क्या आपने उसकी सब बातें सुनी? ये सब आपको निराश करने के लिए था, ताकि लगे कि ऐसे देश में कैसे रहें जहां अब एक ट्रिलियनेयर है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो अवैध रूप से आए हैं, लेकिन जिन्हें हटाया जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं। आप ऐसे देश का जश्न कैसे मना सकते हैं? बिल्कुल, ध्यान दें कि वे सब जश्न में या जो भी ये है, अमेरिकी झंडा लहरा रहे हैं। मुझे तो ये उत्साह या खुशी से ज्यादा दुख जैसा लग रहा है। क्या इनमें से कोई भी व्यक्ति खास तौर पर खुश दिख रहा है? नहीं। और यही आपका संकेत है। यही संकेत है कि वे यहाँ अमेरिका के लिए सच में कुछ अच्छा करने नहीं आए हैं, वे इसे बर्बाद करने आए हैं। फिर से उसके शब्दों को सुनिए। हम 250 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए क्या देख रहे हैं? हम एक विरोधाभासी देश में विरोधाभासी शहर देखते हैं। हम इतिहास के सबसे अमीर देश में देखते हैं कि बच्चे भूखे सोते हैं, जबकि दुनिया का पहला ट्रिलियनेयर और चाहता है। वो इस बात का जिक्र नहीं करता कि पहले ट्रिलियनेयर ने सैकड़ों लोगों को मिलियनेयर बना दिया है और उन्हें उनकी गरीबी से बाहर निकाल दिया है, सिर्फ अपनी कंपनी में काम करने और बुद्धिमान होने के कारण। अब अगर वो इस बात का भी जिक्र नहीं करता कि वो खुद भी एक प्रवासी है और उसने इस दमनकारी व्यवस्था का इस्तेमाल सिर्फ अमीर बनने, मेयर बनने और अपनी पत्नी से शादी करने के लिए किया, जो $100 के जूते पहनती हैं। वो सिर्फ उत्पीड़न की भयावहता पर बात करना चाहता है,
कि ये कितना भयानक है। और बेशक हम अपने सभी दर्शकों को जो इस विरोध में नए हैं याद दिलाना चाहते हैं कि यही वे लोग करते हैं। इस्लामवादी जो किसी शहर पर कब्जा करना चाहते हैं, वे समाजवादियों के साथ मिलकर ऐसा करते हैं, जो ये पूरी कहानी फैला सकते हैं कि ये देश पूरी दुनिया में सबसे बुरा स्थान है। तो लोग भ्रमित हो जाते हैं और फिर वे उन लोगों को वोट दे देते हैं जो असल में समाजवादियों और किसी भी अन्य व्यक्ति से नफरत करते हैं। वे सभी से नफरत करते हैं। वे हर उस व्यक्ति से नफरत करते हैं जो इस्लामवादी नहीं है। ये सीधा है, ये आसान है। लेकिन इस्लामवादी मुद्दे पर वापस आते हुए मेरा मतलब है, यही वो जगह है जहां मामदानी की पत्नी है, क्योंकि वो उस वीडियो में बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मामदानी की पत्नी रामा दुआजी अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ छोड़कर स्पेन में होने वाले सालाना इस्लामी आध्यात्मिक वेलनेस रिट्रीट में चली जाती हैं। सच्ची बात है, वैसे यहाँ होने के बजाय ये लगभग 5 या 10 मिनट का वीडियो है और वो बस अमेरिकियों का मनोबल गिराता रहता है। हमारे बहुत से नेता इस देश को सताए गए लोगों के लिए शरण स्थली के रूप में नहीं देखते, बल्कि ऐसे देश के रूप में देखते हैं जो शरण मांगने वालों को ही सताता है। देखो, बोरिंग 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 बोरिंग। वो बस यही बात करता है कि कैसे उन्हें सताया जाता है। उसे देखो, वो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर है और वहां बैठकर ऐसे बोल रहा है जैसे सब कुछ बहुत भयानक है। जब हम 250 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? मैं सच में उसे सुन ही नहीं सकती। सुनो। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर रामडाइस रफे रामा दुबाजी ने अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ समारोह छोड़कर स्पेन के मयोर्का में एक इस्लामी वेलनेस रिट्रीट में भाग लिया। ये जानकारी पोस्ट को मिली है। डलस में पले बढ़े, दुबई में पढ़े सीरियाई अमेरिकी कलाकार जो अक्सर अमेरिका की आलोचना करते हैं, सोमवार को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मयोर्का जाने वाली 8 घंटे की फ्लाइट में दिखे। वो वुमेन सैंक्चुरी के पूरी तरह बुक रिट्रीट में बतौर इलस्ट्रेटर और सिरेमिक कलाकार प्रॉफिट्स आर्टिस्ट्स इन रेजिडेंस के लिए जा रही हैं। समझ रही हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अमेरिका के जश्न का हिस्सा बनने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण। कुरान रिट्रीट की योजना में मेहमानों के लिए लागत $3,400 है। ये बुधवार से शुरू होती है और सोमवार तक चलती है और इसमें इस्लामी ग्रंथों में उल्लिखित पवित्र फूलों के इर्द गिर्द कला, बोटैनिकल वर्कशॉप्स और आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से गतिविधियां होती हैं। समूह की वेबसाइट के अनुसार ठीक है, दुवाजी फिर फ्रांस में विमेन सेंचुरी के लिए 9 जुलाई से 12 जुलाई तक चलने वाले एक और पूरी तरह बुक रिट्रीट की मेजबानी में मदद करने के लिए निर्धारित है, जिसका शीर्षक है कुरान में मरियम। और इसमें कुरान में सबसे सम्मानित महिला मरियम की उज्जवल विरासत को गहराई से खोजा जाता है। क्या हम बस इस बात पर बात कर सकते हैं कि जब आपके पति न्यूयॉर्क सिटी के मेयर है? नहीं, स्पेन में एक फूलों का रिट्रीट जश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जाहिर है, अगर आप रूमा दुआजी हैं और आप सचमुच इजराइल से नफरत करती हैं और अमेरिका से नफरत करती हैं, मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों कह दिया, ये बस एक फ्राइडियन स्लिप है। ये सिर्फ यहाँ लिखे शब्दों की वजह से है। ये देखना अविश्वसनीय है कि ये लोग असल में सत्ता में कैसे आ गए। रूढ़िवादी टिप्पणीकार और कॉमेडियन एरन वेक्सलर ने शुक्रवार को उसकी पत्नी की यूनाइटेड गेट्स एयरलाइन पर बैठी तस्वीरें पोस्ट की। यही वो पोस्ट है। मजेदार है कि जब जोराह ममदानी न्यूयॉर्कर से एसी काम करने को कह रही थी, उनके एसी राफे रामदुआज पार्टी के लिए मयोर्का जा रहे थे। मैं उन्हें टैग नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने आपत्तिजनक ट्वीट्स के बाद अकाउंट डिलीट कर दिया। शैंपेन सोशलिस्ट्स। हाँ, यही वो भयानक घिनौनी औरत है और वाकई घिनौनी है। अगर आप उसकी जरा सी भी हिस्ट्री देख लें, ये रही वो। यहाँ वो सचमुच $3,400 के योगा मुस्लिम स्टडी रिट्रीट में है। क्या आप सोच सकते हैं? और उनके पति समाजवाद की बातें कर रहे हैं, समाजवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप बोर है और अपना दिमाग खराब करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें। देखते हैं ट्रंप ने क्या जवाब दिया, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ है। हमारे अधिकार हमें उस भगवान ने दिए हैं जिसने हमें बनाया है, और उन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। अमेरिकी आत्मनिर्भरता में विश्वास करते हैं। हम सफलता को ईर्ष्या की नज़र से नहीं देखते, और मैं कहता हूं कि कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं और कुछ लोग नहीं होते। हम नहीं, बल्कि प्रशंसा के साथ देखते हैं, और हम इसे कमाते हैं और हमेशा कमाते रहेंगे और हमेशा इसका सम्मान करेंगे। हम अच्छे, दयालु और उदार लोग हैं जो हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद को तैयार रहते हैं। किसी ने भी कभी दान में अमेरिकियों से ज़्यादा नहीं दिया, ज़्यादा भूख नहीं मिटाई, ज़्यादा बीमारियां नहीं ठीक की, या मानवता को ऊपर उठाने के लिए अमेरिकियों से ज़्यादा कुछ नहीं किया, और कोई भी देश इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। यही वास्तव में अमेरिका के पक्ष में होना है। ये बताना कि अमेरिका महान है, अच्छे काम करता है और हमें इसका जश्न मनाना और गर्व करना चाहिए।
हमें इस पर गर्व है, समझी? ऐसा नहीं कि ये देश सबसे बुरा है, क्योंकि अब हमारे पास एक ट्रिलियनेयर है। एक ट्रिलियनेयर जिसने बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे मिलियनेयर बनाए, क्योंकि गणित ऐसे ही काम करता है। USA! धन्यवाद। बिल्कुल सही। अमेरिकी उत्कृष्टता का सम्मान करते हैं। हम साहस और महत्वाकांक्षा का सम्मान करते हैं। हम सपने देखने वालों और विश्वास करने वालों, योद्धाओं और खोजकर्ताओं, करने वालों और लड़ने वालों का देश है। हर प्रयास में अमेरिकियों को अधूरी प्रतिस्पर्धा दिखती है। जो मजबूत है उसे और मजबूत बनाया जा सकता है, जो तेज है उसे और तेज बनाया जा सकता है, जो महान है उसे पहले से भी अधिक महान बनाया जा सकता है। यही अमेरिका के साथ हो रहा है। हमें कोई पहाड़ दिखाओ, हम उसे चढ़ जाएंगे। हमें कोई महासागर दिखाओ, हम उसे पार कर लेंगे। हमें कोई समस्या दिखाओ, हम उसे हल कर देंगे। हमें कोई ऐसा काम दिखाओ जिसे दुनिया नामुमकिन कहती है और अमेरिकी उसे कर दिखाएंगे। अमेरिकी मजबूत हैं और हमेशा अच्छे मकसद के लिए डटकर खड़े होने को तैयार रहते हैं। हम न्याय, निष्पक्षता, परिवार, ईमानदारी व मानव गरिमा को महत्व देते हैं। वर्ग, कबीले या जनजाति पर आधारित समाजों के विपरीत हम हर नागरिक को एक व्यक्ति मानते हैं जो कानून के तहत और प्रभु की नज़रों में समान है। ये सोचकर हैरानी होती है कि वास्तव में कुछ वामपंथी ऐसे हैं जो सोचते हैं कि रामा, जो खुद बहुत बुरी औरत है और जिसका पति उससे भी बुरा है, वह अमेरिका के लिए इस आदमी से बेहतर है। वाकई दिमाग हिल जाता है। अगर अब भी उन झूठों पर भरोसा है तो आप सब पागल हैं। वो स्पेन में किसी इस्लामवादी फूल काटने वाले बोटैनिक $5000 के रिट्रीट या किसी ऐसी चीज में है, जबकि उसका पति यहाँ आपको बता रहा है कि आपका देश कितना बर्बाद, बिगड़ चुका और घिनौना हो गया है। और आपके पास एक नेता है जो आपको उन अद्भुत चीजों के बारे में बता रहा है जिनका आप हिस्सा हैं, और आप यही चुनते हैं कि आप इसका हिस्सा बने। ये हद दर्जे की बेवकूफी है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।